अव्यक्त मुरली की यात्रा में पदम गुणा भाग्य और वरदान 1969 से अव्यक्त मुरलियां। ओम शांति। ओम शांति। ये 23 जनवरी 1973 की मुरली है। मुरली का शीर्षक है संपूर्ण मूर्त बनने के 4 स्तंभ। बच्चों के सदा स्नेही सहयोगी सर्व शक्तियों में समान बनाने वाले, सर्व सिद्धियों की प्राप्ति कराने वाले और प्रत्यक्ष फल देने वाले बाबा बोले, सभी अपने को संपूर्ण बनाने के पुरुषार्थ में चल रहे हो। संपूर्ण मूर्त बनने के लिए मुख्य 4 विशेषताएं धारण करनी है, जिससे सहज ही संपूर्ण मूर्त बन सकते हो। जैसे औरों को योग की स्थिति में सदा एक रस स्थिति में स्थित होने के लिए 4 मुख्य नियम स्तंभ के रूप में दिखाते हो व बताते हो, ऐसे ही सदा संपूर्ण मूर्त बनने के लिए ये 4 विशेषताएं स्तंभ के रूप में हैं। वह कौन सी हैं? पहला है ज्ञान मूर्त, दूसरा है गुण मूर्त, तीसरा है महादानी मूर्त और चौथा है याद मूर्त अर्थात तपस्वी मूर्त। ये चारों ही विशेषताएं अपने में लाने से संपूर्ण स्थिति बना सकते हो। अब यह देखो कि अपनी मूर्त में ये चारों ही विशेषताएं प्रत्यक्ष रूप में अनुभव होती है व अन्य आत्माओं को भी दिखाई देती है। ज्ञान मूर्त अर्थात सदैव बुद्धि में ज्ञान का सिमरण चलता रहे, सदैव वाणी में ज्ञान के ही बोल वर्णन करते रहे, हर कर्म द्वारा ज्ञान स्वरूप अर्थात मास्टर नॉलेजफुल और मास्टर सर्वशक्तिवान इन मुख्य स्वरूपों का साक्षात्कार हो। उसको कहा जाता है ज्ञान मूर्त। इस प्रकार से मन, वाणी और कर्म द्वारा गुण मूर्त, महादानी मूर्त और याद अर्थात तपस्या मूर्त प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे। जैसे लौकिक पढ़ाई में 3 मास, 6 मास, 9 मास का इम्तिहान लेते हैं, जिससे हर एक को अपनी पढ़ाई का मालूम पड़ जाता है, ऐसे ही ईश्वरीय पढ़ाई का अब काफी समय बीत चुका है। इसलिए ये विशेष मास याद की यात्रा में रह अपनी चेकिंग करने के लिए अर्थात स्वयं अपना शिक्षक बन, साक्षी बन अपना पेपर ले देखने के लिए दिया हुआ है। अब सिर्फ फाइनल पेपर ही रहा हुआ है। इसलिए अपनी रिजल्ट को देख चेक करो कि इन चारों विशेषताओं में किस विशेषता में और कितनी परसेंटेज की कमी है। क्या
फाइनल पेपर में संपूर्ण पास होने के योग्य सर्व योग्यताएं हैं। यह मास परिणाम देखने का है। परसेंटेज अगर कम है तो संपूर्ण स्टेज कैसे पा सकेंगे। इसलिए अपनी कमी को जानकर उसे भरने का तीव्र पुरुषार्थ करो। अच्छा, आगे की मुरली कल सुनेंगे।